वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है पॉलिटी फाउंडेशन बैच की क्लास नंबर 2 और इस क्लास में हम संविधान सभा को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाली जो लेक्चर थी उसमें हमने सिलेबस और संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, इन सारी मुद्दों पर बात किए थे। अब आइए यहाँ से वास्तविक शुरुआत करते हैं संविधान सभा की। चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको पॉलिटी पढ़नी है, एक बार आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और बहुत अच्छे लेवल की कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की भी क्लास चल रही है, पॉलिटी की भी क्लास चल रही है। सारे को आप आराम से देखिए, चीज़ों को साथ साथ नोट करते हुए भी चलेंगे। तो चलिए आप अपने कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे, चैप्टर 1 आपकी संविधान सभा। अब संविधान सभा की पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। देखिए, समय समय पर संविधान सभा बनाने के लिए कई सारी मांगें उठी। आपकी बाल गंगाधर तिलक जी उठाए और भी कई सारे ऐसे विद्वान नेता लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी आवाज़ें उठाई, परंतु उनमें किसी के भी बातों पर उतना अंग्रेजों द्वारा गौर नहीं दिया गया। लेकिन जो पहली बार एम.एन. रॉय ने इस विचार को उठाए थे 1934 में, एक ये औपचारिक तरीके की मांग थी और इसी के बाद जो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इस संगठन की मांग करी। दो आदमी इसको औपचारिक तरीके से मांगे, एक 1934 में एम.एन. रॉय जी और फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन किया। और जब इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया, तो इसी अगस्त प्रस्ताव, जिसको क्रिप्स मिशन भी कहा, अगस्त प्रस्ताव जब भारत में आया तो इस अगस्त प्रस्ताव ने इन मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और वहीं पर उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में एक मिशन जाएगी और वो मिशन जा कर के इस संविधान सभा के गठन के प्रावधानों को रखेंगी। तब 1946 में एक मिशन भारत आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत के संविधान सभा की गठन हुई है। तो हम क्या बात किए कि संविधान सभा के गठन की पहली मांग किसने रखा था? औपचारिक तरीके से एम.एन. रॉय 1934 में। फिर आपकी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका मांग रखा। फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव में इस मांग को स्वीकार किया गया और तब जाकर के 1946 में कैबिनेट मिशन आई और इसने आकर के भारत में संविधान सभा का गठन किया। ठीक, अब आपके मन में ये सवाल उठ रही होंगी कि बार बार हम बोल रहे हैं संविधान सभा, मतलब क्या है संविधान सभा? तो देखिए, किसी भी देश के अगर आप इसका डेफिनेशन समझेंगे तो किसी भी देश के अगर संविधान को बनानी है, किसी भी देश के क्या संविधान को बनानी है, तो उसके लिए एक सभा का गठन किया जाता है। कोई भी देश हो, आप अमेरिका को देखिए जिसने पहला संविधान लागू किया था, तो कोई भी देश हो अगर उसको संविधान बनानी है तो अपने संविधान के लिए एक सभा का गठन करती है और उसी के गठन के पश्चात कुछ संविधान बनकर तैयार होता है और उसी सभा को हम संविधान सभा कहते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये भी चीज़ें बताने वाली नहीं थी बट बता दिया गया। सुनिए, तो हम क्या बताएं कि 1946 के कैबिनेट मिशन में ये कह दिया गया कि अब संविधान सभा का गठन इसमें कर दिया गया। तो आइए जानते हैं अब कैबिनेट मिशन के बारे में। जुलाई 1946 में ये भारत आई थी और पूरे भारत के संविधान निर्माण हेतु इसने संविधान सभा का गठन किया था। और संविधान सभा के गठन में अब जाहिर सी बात है, एक सभा है तो इस सभा में सदस्य तो चाहिए, बिना सदस्य के कोई भी सभा कैसे चलेगी। तो इसलिए इन सदस्यों के गठन के लिए कैबिनेट मिशन ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया। चुनाव की जो प्रणाली थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ये चुनाव हुआ था और इसी चुनाव के माध्यम से प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य को चुना गया भारत में।
और टोटल 389 सदस्य इस संविधान सभा में चुन करके आए थे। तो हम क्या बताएं, इसने संविधान सभा का गठन किया। उस समय जो सदस्यों का चुनाव हुआ वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ और प्रत्येक 10 लाख पर एक जो है सदस्य बने और इस प्रकार 389 सदस्य बना। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात क्या आती है, क्या है एकल संक्रमणीय? तो जिस दिन हम आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उनके चुनाव प्रणाली को समझाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों को भी कई भागों में बांटा गया था। जैसे ब्रिटिश प्रांत से लिया गया था 292 सदस्य, देसी रियासत से लिया गया था 93 सदस्य और 4 सदस्य, ये 4 जो आपकी इस समय मुख्य क्षेत्र था, ब्रिटिश जो कमिश्नरी क्षेत्र था उसमें से लिया गया था। 4 कौन कौन? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 भारत की जो है ब्रिटिश रियासत हुआ करती थी और यहाँ से 4 सदस्य लिया गया। और इस प्रकार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हो गए? 389 सदस्य। ठीक, आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अभी सिर्फ सदस्य का चुनाव हो रहा है, अब संविधान सभा ये लोग बनाएंगे। तो हमने बताया कि किस प्रकार से सीटों का आवंटन हुआ इनमें। तो प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गई। 10 लाख पर 1 सीट दिया गया और कुल कितने सीट हुए? 389। फिर आपकी इसमें कई सारे समुदाय की भी सीट थी, जैसे कि मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित किया गया था सीटें। और प्रतिनिधि की बात करते हैं तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधित्व का चुनाव इस सभा में हुआ था। यानी सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को बस 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट निर्धारित करी गई थी। अब सुनिए, तो संविधान सभा पूरी तरह से बन गई। अब इनको काम दे दिया गया क्या चीज़ करने का? तो संविधान बनाने का। परंतु आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को एक घटना होती है भारतीय आज़ादी की। इससे पहले जो है पाकिस्तान को अलग कर दिया गया है। अभी तक क्या है, पाकिस्तान भी भारत के साथ मिलकर रह रहा है और पूरे पाकिस्तान और भारत से 389 सदस्य इस संविधान सभा में चुने गए हैं, 389। लेकिन आप जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत पूरे भारत से आपकी भारत का विभाजन कर दिया गया था। और इस प्रकार भारत का जब विभाजन हो गया तो अब इस भारत के विभाजन के बाद में कुल 299 सदस्य ही बचकर रह गए। यानी भारतीय प्रांत से अब 229 सदस्य थे और देशी रियासत से कुल 70 सदस्य थे। यानी लगभग आपकी 90 सदस्य जो है वो आपके पाकिस्तान में चल गए थे। ठीक, ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद जो सदस्य बचे उनमें 296 सीटों पर चुनाव हुआ और 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़ी पार्टी थी इस समय कांग्रेस। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त थी। यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1 सीट, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति को 1 सीट, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीट, अनुसूचित जाति संघ को 1 सीट, सिख को 1 सीट और साम्यवादी को 1 सीट। जो अन्य निर्दलीय थे उनको 8 सीट प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार करके 296 सीटों पर चुनाव में सबसे अधिक सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाई थी। और तब उसके बाद भारतीय संविधान का बनाने की शुरुआत शुरू हो गई थी। तो भारतीय संविधान बनाने के में कई बैठकें हुई, आप जानते हैं कई बैठकें हुई, जिसमें प्रथम बैठक की बात करते हैं क्योंकि अब जो चुनाव हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में सारी चीज़ें आ गई क्योंकि इनका ही बहुमत था।
तो अब हुआ क्या कि अब यहाँ से संविधान बनाना शुरू होगा। तो उस संविधान बनाने के लिए सबसे प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को किया गया। कहाँ पर किया गया? तो एक जगह थी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो कि नई दिल्ली में थी। यहीं पर ये आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि हम लोग एक फ्रांस की प्रणाली को अपना रहे थे। इस समय फ्रांस में था क्या कि अगर संसदीय संस्था बन रही है तो जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको सबसे पहले इसका अध्यक्ष बनाना होगा। तो उसी बात को अपनाकर हम भारतीय लोग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वरिष्ठ नेता थे इनमें, उनको अस्थायी सदस्य चुना गया। और इस प्रथम बैठक में 296 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। और मुस्लिम लीग पूरी तरह से इस बैठक को क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुआ। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके अलावा H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी 2 आदमी को उपाध्यक्ष चुना गया दूसरे बैठक में। और संवैधानिक सलाहकार सर V.N. राव को चुना गया। ठीक, और इसी दिन 22 जुलाई आपकी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपनाया गया। ये ध्यान में रखेंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर। पहली बैठक के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इसके बाद अब तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। और एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें संविधान की संरचना ढांचे प्रदर्शित हो रही थी। और बाद में चलकर के यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना बनी। भारतीय संविधान की क्या बनी? प्रस्तावना बनी, या उद्देशिका बनी, या प्रियम्बल बनी। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और बाद में चलकर के यही भारत की प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल बना था। तो 3 बैठकें 9, 11, 13 तीनों दिन क्या हुआ था, आप चीज़ों को नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या पढ़े अभी तक कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 दिसंबर को नेहरू जी एक प्रस्ताव पेश किए और 22 जनवरी को उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और भारत की प्रस्तावना बनी। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। अब जो है, अब इसके बाद पूरी चीज़ें एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब चल कर के वहीं सदस्यों में कई सारी समितियां बनेंगी, छोटी बड़ी इम्पोर्टेंट समितियां, ये सभी समितियां बनेंगी और वही समितियां मिल कर के भारतीय संविधान का निर्माण करेंगी। तो इन समिति के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।